अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लियो और जेमिनी की कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, ये कैसे जिंदगी के साथी साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, उनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, उनकी लव लाइफ कैसी गुजर सकती है, और उसके साथ साथ हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये एक अच्छा सक्सेसफुल कपल बनने की सलाहियत रखते हैं या इनके दरमियान में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहेंगे और ये एक दूसरे के लिए अजाब बने रहेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे कहूंगी कि आपके जितने भी लियो और जेमिनीज फ्रेंड्स हैं, बहन भाई हैं, कजन्स हैं, रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, जितने भी जानने वाले हैं उनको ये वीडियो भेज दीजिए। वो लोग इस वीडियो को इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे। राइट। तो जब हम बात करते हैं लियो और जेमिनीज के बारे में, तो जेमिनीज जो होते हैं वो बड़े विटी होते हैं, हिस्से मजाक के लिए बहुत मशहूर होते हैं और इनमें एक यूथफुल चार्म होता है और ये न्यूएलिटी यानी नई चीजों को बहुत पसंद करते हैं। इनके बारे में सबसे बड़ी मिथ जो है वो ये होती है जो कि ये फ्लर्टी होते हैं। ये फ्लर्टी नहीं होते, इनको नई चीजों की जरूरत होती है, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब हम लियो की तरफ देखते हैं जो कि सेंसेशनल है और बहुत ब्राइट पर्सनैलिटी है, लीडरशिप क्वालिटी इसका मालिक है, तो देखते हैं कि ये जब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ने का फैसला करते हैं या पकड़ चुके होते हैं, तो इनका आगे से क्या बनता है, क्या ये कपल जो है वो कैसा अपनी जिंदगी गुजारता है। तो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग हैं, दोनों बहुत क्यूरियस हैं और दोनों जो है ना वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जेमिनीज जो होते हैं उनको नई नई चीजों का शौक होता है, क्यूरियोसिटी उनमें बहुत ज्यादा होती है। और जो लियो जो है वो तो है ही हाईली इंटेलिजेंट और बहुत हेलीकॉप्टर व्यू रखने वाला। वो जो बात करता है, जो नोवेलिटी उसकी होती है, उसको उसको जो जेमिनाई है ना वो बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनता है। अब चूंकि जो जो लोग लीडराना सलाहियतें रखते हैं वो एक जगह पे नुक्ते पे नहीं बैठते, उनके अंदर ये तजस्सुस होता है नई नई चीजें सीखना, खुद को दूसरों से बेहतर रखना। और जो नई नई चीजें सीख रहा होता है वो जेमिनाई के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो जेमिनाई जो होता है वो लियो के मोहब्बत में बहुत ज्यादा डूब जाता है। ये और वो कम्युनिकेशन जो होता है ना उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उसको होता है कि हाँ, ये बंदा बहुत ज़हीन है, ये नई बात करता है, इसकी हर बात में एक चार्म है, एक नयापन है। ये चीजें इनके कम्युनिकेशन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और जो लियो है उसको उसको वो जो उसका विटीनेस है जेमिनीज का और बड़ी यूथफुलनेस है, एक फ्रेश पर्सनैलिटी होते हैं, वो चीज लियो को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो इनका कम्युनिकेशन मजे का होता है। कहाँ पे गड़बड़ इनकी कम्युनिकेशन में आती है, जहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ ये चले, थोड़ा सा लियो के खिलाफ चलेगा तो लियो जो है ना वो उसको बगावत का नाम देता है और ये चीज खतरनाक साबित हो सकती है। जो जेमिनी है उसका उसका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। जैसे अगर एक चीज उसको अच्छी लग रही है वो बहुत एक्साइट होगा, अगली दफा उसको वो चीज बोरिंग लग रही होती है। ये चीज लियो के लिए धचके का बायस बन सकती है। तो अगर ये एक दूसरे की खूबियों और खामियों को थोड़ा सा समझ ले तो इनका कम्युनिकेशन मैचलेस हो सकता है। राइट। अब बात करते हैं इनकी इमोशनल कंपेटिबिलिटी की। तो ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। जेमिनीज को कोई इतराज नहीं होता अपने आप को रिसेसिव रखने में और लियो को बगैर किसी रेजिस्टेंस के जब कोई लीडर बना लेता है तो उसके दिल में एहतराम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर इनके इमोशंस में जेमिनी जो है वो जल्दी से बेजार होने की बजाय थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ लियो की बात को सुन ले तो इनकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। ये एक दूसरे की बात को सुनते भी हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझते भी हैं। लियो जो है ये बहुत वार्म और जेनरस है और मरकज़े निगाह रहना चाहता है। अगर जेमिनी उसको ये वाला क्या कहते हैं स्पेस देना शुरू कर दे तो लियो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, जिससे वो इमोशनल सिक्योरिटी होती है ना, एक वर्ड होता है, ये दोनों को मिलती है एक दूसरे से। लियो को आप लीडर बना दें और उसके बाद वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनली सिक्योरिटी
देगा। जेमिनीज़ के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जेमिनीज़ के लिए ये कोई मसला नहीं होता, नंबर 1 बनना उनकी प्रॉब्लम नहीं होती। उनका ये होता है कि ज़िंदगी को एन्जॉय करना है, उनको इस चीज़ से सैटिस्फैक्शन मिलती है। और लियो जो होता है वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है इन ख्वाहिशात को, इन डिज़ायर्स को। तो लियो को ये है कि थोड़ा-सा वेट करना होगा। जेमिनीज़ को जैसे लियो को लीडरशिप वाली कुर्सी देनी होगी, तो जो लियो हैं उनको थोड़ा-सा वेट करना होगा कि जो इमोशनली ईज़ करें जेमिनीज़ के लिए। जेमिनीज़ के लिए जो होता है ना, एकदम से वो बोर होना शुरू हो जाते हैं, अनईज़ी हो जाते हैं, जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है वहाँ पे वो अनईज़ी होना शुरू हो जाते हैं। तो लियो ने ये ध्यान रखना होगा कि वो अपने जेमिनी जो पार्टनर है उसको इमोशनल ईज़ ज़रूर दे, उसको वो स्पेस भी दे कि वो कहना क्या चाहता है, वो सुनना क्या चाहता है। यहाँ पे वैसे ये बहुत अच्छा कपल होता है, लेकिन जहाँ पे ये थोड़ी-सी मुखालफत वाली बात आती है ना, वहाँ पे ये एक-दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर उस वक़्त ये पोकिंग, चोकिंग इन बातों से परहेज़ करें, तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर अच्छी कंपैटिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं जब हम इनकी लव लाइफ़ की। जबरदस्त, इनकी लव लाइफ में बहुत प्लेफुलनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है, जॉयफुल होते हैं, दोनों में एनर्जी बहुत होती है और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत डिवोटिंग होते हैं। जो लियो है वो वाइल्ड होता है, बहुत पैशनेट होता है, थोड़ा सा उसको हर काम में जल्दी भी होती है। और इस प्लेफुलनेस को जेमिनी जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। जेमिनीज़ को ये चीज़ें बहुत एक्साइट करती हैं, जो नयापन होता है उसको ये बहुत एक्साइट करते हैं। ये वो कपल है जिनका लव लाइफ जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती है और उसका क्रेडिट इन दोनों को जाता है। ये दोनों जो हैं वो फिजिकल इंटीमेसी को बहुत अहमियत देते हैं, एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को बहुत पसंद करते हैं, जो एक नयापन होता है उसको ये बहुत पसंद करते हैं। एक दूसरे को अल्फाज के जरिए, टच के जरिए, हर लिहाज से ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इनकी लव लाइफ अमेजिंग होती है। जब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, क्या नतीजा निकालते हैं, ये कैसा कपल साबित होता है, तो ये बहुत अच्छी इनकी कंपैटिबिलिटी होती है। ये इनक्रेडिबली कंपैटिबल कपल बन सकते हैं। इनमें ये सलाहियत होती है एक आइडियल कपल बनने की, और ना ये सिर्फ इनको खुद महसूस होगा बल्कि इनके इर्द गिर्द रहने वालों को भी नजर आएगा कि ये एक दूसरे को कितना अप्रिशिएट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, एक दूसरे को आज़ादी भी देते हैं। तो सितारे ये कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कपल बन सकते हैं। राइट साथियों, तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, उससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और मुझे कमेंट्स करके बताते रहा करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप और किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाह रहे हैं देखना, ताकि मैं जब वीडियोस की प्लानिंग करूं तो मैं उन सजेशंस को भी साथ लेकर चलूं। ओके, सो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू नो यू आर वेरी प्रीशियस। अल्लाह हाफिज।